दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा पार्ट 6 वीडियो है डिफरेंशिएशन का, जिसको आप डेरिवेटिव भी बोलते हो। पहले 5 पार्ट मैंने बना दिए हैं। आप फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पर आप बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फाउंडेशन, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन डिफरेंशिएशन के आप सीखोगे। पहले इन जो टोटल ये जो 6 पार्ट है उसमें जो पहला पार्ट है उसको पहले आपने फर्स्ट नंबर पे देखना है। अगर आप उसको देख लोगे तो आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएंगी, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन क्लियर हो जाएंगे, जो कि अगली 5 वीडियो में हम यूज़ करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं। इसलिए फर्स्ट पार्ट देखना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट को आप कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस भी कीजिए, उसके रूल्स और रेगुलेशन को एनालिसिस भी कीजिए, इंटरप्रिटेशन भी कीजिए और उनको माइंड में सेट भी कीजिए कि कैसे-कैसे आपने उनको याद रखना है और कैसे-कैसे आगे आपने उसको यूज़ करना है। आज जो हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन का, वो हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर इनटू में, यानी कि मल्टीप्लाई है, क्यूब रूट यानी 1/3 है इसकी पावर, यानी 3 ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर। ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई है, ये और ये। ठीक है, पहले मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा मैं पहले डेरिवेटिव करने से पहले। तो इसकी पावर, पूरे की पावर क्या बनेगी, 1/2, क्योंकि इसे पूरे के ऊपर रूट है तो इसकी पावर 1/2 लिख दी। इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, क्योंकि बाहर 3 डिफाइन है तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने इसकी पावर सेपरेट सेपरेट लिख दी, इसकी पावर मैंने 1/2 सेपरेट लिख दी, इसकी पावर 1/2 मैंने सेपरेट लिख दी, इसकी पावर 1/3 मैंने सेपरेट लिख दी, इसकी पावर मैंने 1/3 सेपरेट लिख दी। अब मेरी बात समझो। अब देखो, इस पे लगता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब होता है लॉ ऑफ इंडिसेस। मतलब ये रूल्स यूज होते हैं कि पावर को कब ऐड किया जाता है, कब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कब मल्टीप्लाई किया जाता है, वो वाले रूल। वो लॉ ऑफ, आप इंडिस बोल लो, एक्सपोनेंट ऑफ लॉ बोल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, ये दोनों का दोनों बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर है ना, ये वाली पावर ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1/2 माइनस में 1/3। अब इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो ये वाली पावर नीचे आके इसमें से माइनस हो जाएगी। तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, पावर को माइनस कर दिया, बाकी वही का वही। अब इसको सोल्व करोगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1/6। इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगी। इसकी पावर को सोल्व करोगे तो उसकी पावर भी आ जाएगी 1/6। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब दोनों की पावर 1/6 है, तो मैं इस सारे की पावर 1/6 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी सारे की पावर 1/6 लिख दी। अब आप इसको अंदर वाले को यू कंसीडर कर लो, यानी कि इसको यू कंसीडर कर लो। जैसे ही आपने इसको यू कंसीडर किया, अब आपका यहाँ पे चीज स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसको यू कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आपके पास चेन रूल से दो चीजें आपको पता है कि चेन रूल से आपने क्या क्या चीजें निकालनी है। एक तो पहले जो यू आया है, यू को आप इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे तो y इज इक्वल टू यू की पावर 1/6 आ जाएगी। एक तो आपने फर्स्ट तो पहले इसको सोल्व करना है, इसका इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फर्स्ट तो पहले आपने इसको सोल्व करना है, और फिर सेकंड आपने इसको सोल्व करना है, यानी कि सेकंड नंबर पे है जो आपने इसको सोल्व करना है, ये सेकंड नंबर पे आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहले नंबर पे उस पर सोल्व करना है, और जब फर्स्ट नंबर को आप सोल्व कर लोगे और सेकंड नंबर को जब सोल्व कर लोगे, उसकी वैल्यू आपने इस चेन रूल में पुट करनी है। इसको बोलते हैं चेन रूल, यानी कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। तो पहले जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव करोगे, डी वाई में डी यू इज इक्वल टू 1/6 पावर आगे आ जाएगी, यू ऐसे कैसे, और पावर में से एक कम हो जाता है, ये डेरिवेटिव का रूल कहता है। इसको इसको रूल बोलते हैं डेरिवेटिव का, या डिफरेंशिएशन का रूल बोलते हैं। तो 1/6 यू 1/6 माइनस में 1। अब इसको 1/6 ऐसे कैसे लिखा, u की पावर -1/5 होगी, जो कि नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/6 और u की पावर नीचे आके क्या हो जाएगी 5/6। ये मैंने डी वाई वाई में डी यू निकाल लिया, यानी कि डी वाई वाई में डी यू मेरे पास आ गया। अब मेरे पास क्या पेंडिंग रह गया, डी यू बाई में डी एक्स। अब इसको मैं इसको सोल्व करूंगा, यानी कि इसको मैंने यहाँ सोल्व करा, इसको मैंने यहाँ लिखा लिखा। अब यहाँ पर आप कोशेंट रूल अप्लाई करोगे, कोशेंट रूल, जहां पर मैंने आपको कोशेंट रूल पार्ट फर्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन में बताया है कि कोशेंट रूल का मेथड क्या होता है, हम उसे कैसे सोल्व करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसको u बाई वी भी बोल सकते हो आप, u बाई वी की फॉर्म भी बोल सकते हो, या आप इसके में क्या करते हो, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का स्केयर करते हो, यानी कि डिनोमिनेटर को स्केयर के रूप में लिखते हो, फिर डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स। ये सिग्नल, ये आपका सिंबल है डेरिवेटिव करने का, कि डी वाई में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अभी मैं रूल्स लिख रहा हूँ कि नीचे वाले का स्केयर करते हैं, फिर नीचे वाले को यानी कि डिनोमिनेटर का स्केयर करते हैं, और फिर डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे यहाँ लिखते हैं, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव करते हैं न्यूमिनेटर का, फिर माइनस में न्यूमिनेटर को ऐसे कैसे लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव करते हैं नीचे वाले का, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे और ऊपर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है,
ऊपर का मतलब है न्यूमिनेटर और नीचे का मतलब है डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको कंसीडर करना। और ये हमारे इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। अब ये ऐसे कैसे लिखा आपने, इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वो तो हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वो हो जाएगा 2x, इसलिए डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, ठीक है, क्योंकि पावर आगे आ जाती थी या 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2x, वो माइनस का 2x मैंने इसका डेरिवेटिव लिख दिया, इसका डेरिवेटिव ये हो गया और इसका डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है। अब बात सुनो, दोनों में 2x कॉमन है, दोनों में 2x कॉमन है, मैंने दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पर रह गया और इसका ए यहाँ पे रह गया, इसने माइनस ने इसको प्लस कर दिया इसलिए मैंने बीच में प्लस कर दिया। और बाय में जो चल रहा है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ये बाय में ही चल रहा है। अब देखो इसमें से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, ये वैल्यू आ गई आपकी डी वाई बाय में, जो आप डी यू निकाल रहे हो, यहाँ पर आप u लगाना, डी यू वाई यानी कि डी यू वाई में डी एक्स निकाल रहे हैं हम, ये डी यू वाई में डी एक्स निकाल रहे, सॉरी डी यू वाई में डी एक्स, एक्स ही था, ठीक है, तो डी यू वाई में डी एक्स है, ठीक है। अब आपका डी यू वाई में डी एक्स भी आ गया, डी वाई वाई में डी यू भी आ गया, ये दोनों आ गए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होती है, डी वाई वाई में डी एक्स। पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपने, डी वाई वाई में डी यू, डी वाई वाई में डी की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर यू की वैल्यू भी पुट कर दो डायरेक्ट, यू की वैल्यू क्या कंसिडर करी थी, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करके और इस सारे को यहाँ लिख दो, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए ना मेरे को, देखो इसकी वैल्यू चाहिए डी वाई वाई में डी यू, अब डी वाई वाई में डी यू की वैल्यू क्या है, ये है, और यहाँ पर फिर आपको यू की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी यू की वैल्यू यहाँ पुट करके जो ये आए उसको यहाँ लिख दो, यानी यहाँ लिख दिया मैंने, यानी डी वाई वाई में डी यू, ये लिख दिया मैंने पूरा पूरा, ठीक है। अब डी यू वाई में डी एक्स, अब डी यू वाई में डी एक्स ये सोल्व किया मैंने, डी यू वाई में डी एक्स मेरे पास क्या आया, 4a स्क्वायर एक्स अपॉन में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, 2 से इसको कट करोगे 2 से इसको करोगे, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, ठीक है, यानी 2/3 तो ये आपका आ गया, ये देखो ये आ गया 2/3, ये पावर 2 है, ये पावर 5/6 है, ये ऊपर जाके नीचे वाले की पावर ऊपर जाके क्या होगी, इसकी 5/6 आएगी ना, वो ऊपर जाएगी 5/6, और उस 5/6 को इसमें से इधर आके माइनस करोगे ना, इसको सोल्व करोगे तो अब आपकी वैल्यू सोल्व होकर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि इनको सोल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। या चाहे तो आप इतना ही लिख लो, इतना लिख लो, चाहे अगर आपको पावर को अच्छे से खोलना आता है, ओपन करना आता है, तो आप इसको ओपन करके लिख लो, या तो आप इतना ही लिख लो, इतना ही आपका सोल्व हो जाएगा, इसको 2 से कट कर दो, इतना ही सोल्व कर दो, और इसकी पावर अलग अलग कर दो, 5/6 इसकी पावर अलग कर दो, और इसकी पावर जो 5/6 आएगी ना वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर में से अगर आप इसकी 2 माइनस करोगे ऊपर से पावर, तो उसको सोल्व करके आप लिख सकते हो, मेरा तो इस तरह से सोल्व होकर ये आ जाता है। आप इसकी पावर को यहाँ से भी रख सकते हो और इससे आगे अगला स्टेप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ तक भी करोगे तो भी आपका इनिशियल है, क्योंकि ये दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो उस पर एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे और फर्दर, और कुछ नहीं है। इसकी पावर अलग लिखी, इसकी पावर अलग लिखी, इसकी पावर 5/6 लिखी, इसकी पावर भी 5/6 लिखी, जो इसकी पावर 5/6 है ना वो ऊपर जाएगी, यहाँ आएगा, ये 5/6 है, दोनों का बेस सेम होएगा और वो पावर फिर माइनस हो जाएगी, या ऊपर इसको करोगे तो माइनस हो जाएगी, इसको नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगी, समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि स्पेस कम था, इसलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आ गो, मेरा डी वाई वाई में डी एक्स निकल गया, ये मेरा चेन रूल के माध्यम से ये क्वेश्चन निकल गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, y इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax अपॉन में a स्क्वायर माइनस में 2ab, ये दिया हुआ। पहले तो इसकी पावर को सेपरेट करो, यानी अलग अलग रूट लगाओ, इस पे अलग अलग रूट लगा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस में 2ab, ये अलग अलग रूट लगा। अब इसकी और सिंप्लीफाई करो, इसकी पावर को 1/2 लिख दो, क्योंकि रूट को क्या लिख सकते हैं हम, इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकते हैं 1/2, तो मैंने इसकी पावर 1/2 लिख दी और नीचे मैंने इसको ऐसे कैसे रखा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ डायरेक्ट। अब मेरी बात समझो, ये तो है, इसके अंदर तो x है, इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, लेकिन नीचे वाले के अंदर x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आगे लेके चलेंगे, ये एक किस्म से 1 2 3 4 5 जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें x अवेलेबल नहीं है, देख लो ध्यान से, इसमें x अवेलेबल नहीं है, तो ये 1 में ये बाहर का बाहर ऐसे कैसे रहेगा, और डेरिवेटिव करेंगे ना हम, केवल डेरिवेटिव इस ऊपर ऊपर वाले का करेंगे, क्योंकि नीचे एज ए कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेंगे हम इसको, नीचे वाले को 1 में दिस इज द कांस्टेंट टर्म, हम इसको कांस्टेंट टर्म को आगे रख लेंगे और डेरिवेटिव करेंगे केवल ऊपर वाले का, ए इसका न्यूमिनेटर का, ए इसका, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax और इसकी पावर 1/2। अब 1/2 पावर आगे आ गई, ये ऐसे कैसे लिखा गया, और पावर में से एक कम हो गया, यानी 1/2 माइनस में 1, फिर डी डी एक्स ऑफ अंदर वाले का, फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी वाई में डी एक्स, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है, अभी वो अगले स्टेप में लिखना है, ये करके दिखाना है आपको। फिर दोबारा देख लो 1 में दिस, इसकी तो कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा,
इसका डेरिवेटिव करना है तो 1/2 आगे आ जाएगी पावर, पावर में से एक कम हो जाएगा, हो गया पावर में से। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लिखना होता है, dy में dx ये लिखना होता है। अगले स्टेप में इसको सोल्व कर रहे हैं हम। ये ऐसे कैसे लिखा, 1/2 ऐसे कैसे लिखा, 1/2 में से 1 गया तो -1/2 इसकी पावर होगी। और इसको डेरिवेटिव को सोल्व किया तो 2 का x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, और 2ax का डेरिवेटिव हो गया 2a, क्योंकि इसका होता है x का होता है 1 होगा, उसका केवल कांस्टेंट रह जाएगा, यानी कि -2a रह जाएगा। ठीक है, आगे बात सुनो। अब फर्दर स्टेप में इसको ऐसे कैसे लिखा, 1/2 है ना, ये 2 1/2, इसमें 2 कॉमन लेके 2, वो 2 इससे 2 कट जाएगा तो केवल ये नीचे आ गया आपका, ये नीचे आ गया और ऊपर आ जाएगा x माइनस में a। दोबारा समझ लो इसको, मैं और सोल्व कर देता हूँ। ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है, ये तो आ जाएगी नीचे, ये आ गई नीचे। ठीक है, ये वाली भी नीचे आ गई। ठीक है, अब रहेगी ये दो चीजें, ये दो चीजें। इसमें से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये रह जाएगा ऊपर x माइनस में a, और यहाँ 2 रह जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, तो x माइनस ए ऊपर का ऊपर आ जाएगा, यानी dy बाई में dx x माइनस में a अपॉन में, ये वाला मेरा आंसर पूरा का पूरा आ जाएगा। यानी कि आपने इसमें ये ध्यान रखना है, आप सीधा डायरेक्ट u बाई v फॉर्मूला मत लगा देना, इसमें गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसमें x नहीं है, तो इसको सेपरेट करके चलना है, अलग अलग कर दिया या सेपरेट किया, और इसको कांस्टेंट टर्म को आगे रखना है, ऐसे सिंगल चिपकाए रखना है, इसके साथ रखे रखना है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमने नहीं करना, क्योंकि ये उसके साथ वेरिएबल है, केवल वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। कांस्टेंट जैसे अब 2x है, अब 2x है, इससे इसका कोई आपको डेरिवेटिव करने के लिए बोले तो 2 तो ऐसे लगा रहेगा, तो डेरिवेटिव करते हो आप केवल x का, तो x का डेरिवेटिव आता है 1, तो इसलिए 2 आ जाता है। इसी तरह से इसको आगे कंसीडर आप कांस्टेंट टर्म ट्रीट करना, इस कांस्टेंट टर्म को आप आगे ऐसे कैसे रखना, केवल डेरिवेटिव ऊपर वाले का करना है। ये चीज इस क्वेश्चन में याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा डिफरेंशिएशन का हमारा पार्ट 6 वीडियो हो गया है। इसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एक तो u बाई में v का तरीका और चेन रूल भी लगाया इसमें, और एक डायरेक्ट मेथड जो हमने सेकंड पार्ट में यूज किया है। दोस्तों ये ICSE मैथ के लिए, CBSE मैथ के लिए, NIOS मैथ के लिए, या हरियाणा बोर्ड के लिए, या अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है, अगर उसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो है। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगती है, कहीं एरर लगती है, या कोई सजेशन देना चाहते हो आप, तो नीचे इसके वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आगे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, या कोई एरर होती है तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।